करेस्पॉन्ड था, बोलो ना, इसके करेस्पॉन्ड था, और एक डीएनए का सीक्वेंस इसके करेस्पॉन्ड था। ओके, इंट्रोड्यूस देम इन अ प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, और इकोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। अब क्या हुआ कि जहां पे ए को प्रोड्यूस करने वाला डीएनए का फ्रेगमेंट जोड़ा जाएगा, वहां पे ये वाला चेन प्रोड्यूस होगा, और जहां पे बी को प्रोड्यूस करने वाला, वहां पे ये चेन प्रोड्यूस होगा। चेन ए एंड बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, और फिर क्या मैं बोल रहा हूं कि इसको अलग बनाया गया, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। इसको अलग अलग क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर ह्यूमन इंसुलिन बना दिया जाता है। समझ में आया? बोलो जरा, बोलो। जीन थेरेपी अभी पढ़ेंगे, समझ में आएगी नहीं तुम लोगों को? तुम लोग को भी आ गया समझ में? इली लिली समझ में आ गया सर, है ना? चलो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से पहले अब ये कितना है, ये 7 6, ठीक। देखो आ जाओ, ये चीज समझ में आई ना? अब हम पढ़ते हैं जीन थेरेपी। अब देखो, कोई बच्चा है जिसके किसी पर्टिकुलर जीन में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको ठीक करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि इसके पेरेंट्स हैं, या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या जाइगोट के कंडीशन में पता चल गया कि ये जीन जो है वो इसका डिफेक्टेड है, खराब है, और उस पीस को कट करके हमने हेल्दी जीन को लगा दिया, तो उसको प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में? नहीं होगी। समझ में आ गया? तो यही है क्या, जीन थेरेपी को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो, इफ अ पर्सन इज बोर्न विथ हेरिडिटरी डिजीज, ओके, कैन बी करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज। ठीक है, अगर कोई बचपन से ही किसी जीन के डिफेक्ट की वजह से कोई बीमारी है, ठीक है, तुमने बहुत से पढ़ा हुआ है, देखो, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके, हीमोफीलिया पढ़ा था ना, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारा जो है जीन के डिफेक्ट की वजह से है। अगर उसको तुमने एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जाइगोट के रूप, जब जाइगोट है उस समय करेक्ट कर दिया तो कर दिया। अच्छा, आपको पता है अभी उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, पर इन फ्यूचर हो सकती है। ओके, अच्छा, आपको क्या लगता था कि आज से 200 साल पहले लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे बैठे बैठे दिल्ली में बात कर लेंगे? नहीं, नहीं सोचते होंगे। अच्छा, सब छोड़ो, आज से ज्यादा नहीं, 50 साल पहले भी क्या ये सोचते होंगे कि दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति को हम ऐसे देखेंगे और वो हमको ऐसे देखेगा? ठीक है, हम बात करने बोले हाय, वो भी बोल रहा है हाय, ठीक है, हम देख पा रहे हैं उसको? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसा पॉसिबल है, तभी तो हुआ। तो कोई भी चीज जो होती है वो हाइपोथेसिस से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। आज से 500 साल पहले किसी ने ये कल्पना की थी कि अमेरिका हम 24 घंटे में पहुंच जाएंगे? नहीं, महीनों लग जाते थे, समुद्र के थ्रू जा रहे हैं तो पहले तो अभी ज्यादा नहीं, और 600-700 साल पहले तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसी कोई जगह भी है, ठीक है, वो अलग दुनिया में रह रहे हैं, हम अलग दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा कुछ था। और आज से 2000 साल पहले, अच्छा मान लो कि कोई व्यक्ति इस जमाने का टेलीपोर्ट हो जाए या टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाए 2000 साल पहले, उस समय लोग तलवार उलवार लेके घूम रहे हैं, पता चले वो मोबाइल लेके बोला हेलो, सामने वाला एकदम है क्या यार, मतलब ये मतलब समझ नहीं आ रहा है इसको, डर जाएगा एकदम वो कि है क्या ये, लग रहा है मतलब भगवान मान लेगा वो, ये देवता है एकदम, पूजा वूजा होने लगेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कई चीजें जब हमें समझ में नहीं आती है ना, तो हम उसको पराभौतिक शक्तियां मान लेते हैं। तो ये किसी शक्ति